गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 आज सॉल्व करेंगे। इसमें दिया इससे पहले वाले वीडियो में एग्जाम्पल क्वेश्चन त्रिघात बहुपद के बारे में और शून्यक और गुणांकों के संबंध के बीच सत्यता का सत्यापित करने का क्वेश्चन जो था उसको सॉल्व किया गया है। तो बेसिक कंसेप्ट बन ही गया होगा। इसको स्टार्ट करते हैं कि दिया हुआ कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित करना है। इसमें देखिए, पहला बात तो ये है कि ये त्रिघात बहुपद है और त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये सत्यापित करना है पहले कि ये जो 1/2, 1 और -2 जो 3 शून्यक दिया है, क्या इस बहुपद का शून्यक है। पहले तो ये सत्यापित करना है। तो इसका सत्यापन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहला का सॉल्व करेंगे। इसमें पहला में दिया आपका x चर में बहुपद दिया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं px बराबर 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। ये x चर में लिख लिया गया, त्रिघात बहुपद है। इसमें जो इस बहुपद का कहता है कि 1/2, 1 और -2 इस त्रिघात बहुपद का क्या यह शून्यक है, तो सत्यापित करना है। तो क्या करेंगे, x के जगह पर बारी बारी से इसका मान और इसका मान इस बहुपद में रख के देखेंगे। अगर शून्य आएगा तो क्या होगा, इस त्रिघात बहुपद का शून्यक होगा। अगर शून्य नहीं आएगा तो शून्यक नहीं होगा। तो चेक करते हैं। सबसे पहले बारी बारी से करके पहले इसको कर लेंगे, फिर इसके बाद इसको करेंगे, फिर इसके बाद इसको करेंगे। देखिए करते हैं। x के जगह पर रखना कितना होगा, 1/2। ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पर आज करने में सुविधा होगी। कितना रखना, 1/2 रख लिए। अब देखिए 2 × 1/2 का q है तो q लगा दिए, प्लस x², x के जगह पर 1/2 रखेंगे, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, माइनस 5 × 1/2 प्लस 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। 2 × 1 का q 1 होगा और 2 का q 8 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। माइनस का क्या हो जाएगा, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 और नीचे में 2 तो है ही, प्लस 2। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जो कटता है काट लीजिए। 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। यानी कितना आया यहाँ पर देखिए, 1/4 प्लस, नीचे कर लेते हैं, 1/4 जोड़ 1/4, इसके बाद आया कितना, -5/2 प्लस 2 और 1 कर लेते हैं नीचे में, जो कि ये भिन्न का जोड़ करने में सहूलियत होगी। अब देखिए, अब इसका एलसीएम कितना होगा, 4 ही होगा। 4 से लगाइए, 1 से कटेगा तो 1 आएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, माइनस 2 दूना 4 तो क्या आ जाएगा, 5 दूना 10 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद 1 चौका 4 और 1 चौका 4 और 4 दूना 8। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है। अब देखिए, अब कितना हो जाएगा, 8 2 10, 10 घटा 10 बट्टा 4 बराबर कितना हो गया, 10 में से 10 जाएगा 0 और बट्टा 4 बराबर कितना निकला, 4। तो इससे क्या पता चला कि ये जो 1/2 बहुपद का शून्यक है, जो अंत में लिखेंगे। पहले निकाल लेते हैं सबों का। इसको ऐसे ऐसे कर देते हैं।
अब निकाल लेते हैं, कितना कितना का निकाल लेंगे, 1 का, P1 बराबर, अब देखिए कैसे निकालेंगे, 2 इंटू एक्स का क्यू है ना, तो ऐसे क्यू कर लिए। इसके बाद देखिए फिर प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1 के स्क्वायर कर लेंगे। इसके बाद -5 इंटू एक्स है तो 1 रख लेंगे, अब +2, केवल मान बैठाना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 गुना 1 होगा, 1 का क्यू 1 होगा, +1 और 5 में 1 से गुना करेंगे तो -5 +2। अब देखिए कितना कितना आया, 2 जोड़ 1 -5 +2। अब जोड़ लीजिए इसको, 3 2 5 हो गया, 5 घटा 5 आ जाएगा, बराबर कितना निकल गया, 0। तो ये भी आपका 1 जो रखे तो ये भी ये इस बहुपद का शून्यक हुआ। फिर आगे फिर कर लेते हैं, फिर कितना का निकाल लेंगे आप, P-2 का निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, बस केवल मान इसमें रखना है, क्या 2 इंटू एक्स के जगह पर -2 का स्क्वायर कर लिए, ठीक है, और फिर प्लस -2 का फिर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद -5 और गुना कितना, -2 इसको घेर लिए ऐसे करके, और इसके बाद +2 है तो लिख दिए। अब देखिए 2 कितना हो जाएगा, 2 और गुने 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, माइनस गुने माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4 हो गया, ये प्लस से हो जाएगा, ये माइनस का 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूना 10 हो गया, उसका +2 है। अब देखिए 4 दूना 8 और जोड़ कितना, जोड़ 4, एक यहाँ पर देखिए क्यू है ना, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर क्यू है तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 बार में माइनस ही आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस। यहाँ पर 2 दूना 4, ये मान को स्क्वायर पर बैठाए हैं, सॉरी इसको एक बार फिर से कर लेते हैं। वन का निकल गया, अब निकालना है -2 का निकालेंगे। यहाँ पर इक्वेशन में देखना है 2 इंटू -2 का क्यू था जो कि स्क्वायर लिखा गया था, फिर प्लस -2 का स्क्वायर, इसके बाद -5 इंटू -2, इसके बाद +2 है। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट, देख लीजिए एक बार, इसको मिटा दे थोड़ा। अब देखिए इसका मान देखिए क्या होगा, 2 गुना ये 3 टाइम्स है, विषम संख्या है तो माइनस तो आ ही जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, और ये प्लस, ये तो प्लस की ही हो जाएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 जोड़ 2, ये हुआ। अब कितना हो जाएगा, माइनस का 8 दूना 16, और 4 जोड़ 10, अब देखिए एक ही बार लिख लेते हैं, 4 और 10 14 और 2 16, प्लस का 16 एक बार ही लिख लिए, तो बराबर कितना निकल गया, 16, प्लस का 16 माइनस का 16, तो 0 आ जाएगा। यहाँ तक स्पष्ट है, एक बार देख लीजिए। अब हम क्या लिख सकते, लिखेंगे अतः बहुपद px, यानी ये px के शून्यक कितना 1/2
कॉमा 1 तथा -2 है। तो ये बात हम कर लिए कि बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक है, तो शून्यक है। अब क्या करना है, दूसरा स्थिति दिया कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना है। तो देख लीजिए एक बार। अब हम इधर से मिटाते हैं, इधर से मिटाते हैं। शून्यक जो दिया था इस बहुपद का, तो सत्यापित किए तो इसमें पता चला कि शून्यक है। अब है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करना है। तो लिख लेते हैं पहले शून्यकों और गुणांकों। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। क्या लिखेंगे, शून्यकों और गुणांकों के बीच, शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध लिखेंगे कि माइनस क्या है, -1/2 माइनस क्या है 1/2 अल्फा बराबर संबंध, अल्फा बराबर -1/2 बीटा बराबर 1 तथा गामा बराबर -2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि शून्यक को हम सत्यापित कर चुके हैं, इसीलिए इसको एक अल्फा, बीटा और गामा ये होगा। अब संबंध क्या है इसका निकाल लेंगे। 3 संबंध होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। बस मान बैठाना है, 1/2 जोड़ 1 और इसका प्लस माइनस का 2। क्या दिया यहाँ पर, 1/2 प्लस 1 और यहाँ पर माइनस का 2। तो क्या हो जाएगा देखिए, 1/2 जोड़ 1/1 कर लेते हैं, प्लस गुने माइनस, प्लस गुने माइनस तो माइनस हो जाएगा। तो क्या कर लेंगे, 2/ इसके नीचे भी 1 कर लेंगे। अब यहाँ पर हम निकाल लेंगे, इसका लघुत्तम होगा 2 से लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 दूना 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए 1 दूना 2, 1 दूना 2, 2 दूना 4, तो माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, होगा माइनस का 4 होगा। तो यहाँ पर कितना निकला, 4 में से 3 घट जाएगा तो -1/2 निकला। तो एक संबंध मिला क्या, -1/2। दूसरा संबंध को देखते हैं क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या हो, बराबर लिख लेंगे, यहीं पर कर लीजिए। चलिए यहीं पर लिख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा तक 1/2 गुने 1 अल्फा इंटू बीटा हो गया, प्लस बीटा इंटू गामा, ये और ये क्या ना 1 गुना कितना -2, अब प्लस गामा, गामा कितना -2 और अल्फा का मान 1/2। तो अब कर लीजिए इसको, तो 1/2 आएगा। और यहाँ पर देखिए माइनस गुने प्लस माइनस आ जाएगा, तो 2 अब 1 कर लेते हैं और ये कट जाएगा, ये 2 कटेगा, ठीक है। तो आ जाएगा आपको यहाँ पर -1 ही आएगा, तो 1/1 यहाँ भी कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं। कितना एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम 2 आएगा, तो 2 1 आए तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 दूना 2, 2 से कटा 4, माइनस का 4 आ जाएगा।
यहाँ पर 1 दूना 2, यहाँ पर भी माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस यहाँ पर निकल गया कितना, -6 और 1 घटा लेंगे, -6 हो जाएगा, में से 1 को घटा लेंगे तो कितना आएगा 5, -5/2। एक संबंध ये भी निकला। ठीक है, देखिए गौर से। अब क्या करते हैं, हम इधर मिटाते हैं। लंबा सवाल है लेकिन हल्का है, लंबा है लेकिन हल्का है। चलिए इसको फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब एक संबंध बचा है। अब इसके बाद तीसरा स्टेप है। दूसरा स्टेप में आप यहाँ आइए, तो क्या लिखेंगे अब, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना होगा, अल्फा का मान देखिए, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1 और गामा का मान है -2। तो ये देखिए कटेगा 2 से 1 -1 मतलब कट गया, तो बराबर -1 ही आया। चलिए, तो तीनों मान हमने शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को हम निकाले। अब इसका सत्यापित करना है। अब लिख लीजिए, सत्यता की जांच, सत्यापित कर, सत्यता की जांच करेंगे। जो निकाले हैं संबंध वो वाकई में ये इतना आता है कि नहीं, -1/2 आता है कि नहीं, -5/2 आता है कि नहीं, -1 आता है कि नहीं, इसकी जांच करेंगे। सत्यता की जांच करने के लिए पहले हमको बहुपद को लिखना होगा। 3 घात वाला जो बहुपद दिया हुआ है, जो कि x चर में दिया हुआ है, 2x³ + x² -5x + 2 ये दिया हुआ है। और हम लोग जानते हैं कि a बराबर होगा x³ का गुणक, b बराबर क्या होगा x² का गुणक, नहीं कुछ मतलब 1 है। a बराबर 2 हो गया, b बराबर क्या हो गया 1 हो गया, c बराबर हो गया -5 और d बराबर हो गया 2। ये सब तो स्पष्ट है, 2 लिख देते हैं बड़ा से 2। d बराबर कितना हो गया 2, c बराबर कितना हो -5। अब क्या करना है, जो संबंध निकाले इसके फॉर्मूला पर सेट करके देखते हैं कि वाकई में आता है या नहीं। तो पहला आप किए वो अल्फा + बीटा + गामा, तो इसका फॉर्मूला होता है -b/a। तो -b कितना, यहाँ -1, a का मान कितना 2, -1/2। देखिए -1/1 मिनट, हाँ देखिए -1/2 ये आया, ये भी आया। ठीक है, अब देखिए दूसरा निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा + बीटा इंटू गामा + गामा इंटू अल्फा बराबर होता है c/a। c/a होता है। अब देखिए c कितना है, माइनस का, तो -5 और -5 होगा, और a का मान 2, तो -5/2। देखते हैं कि अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा बराबर -5/2 है। यहाँ भी है, यहाँ भी है। अंतिम क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है -d/a। तो d का मान देखिए -2, d का मान -2 और a का मान 2, तो कटेगा 2 कटेगा ना 1 से, ठीक से लिख देते हैं -2/2 बराबर कितना हो गया, कट के -1 आया। अब देखिए गौर करने की बात ये होती है कि ये जो निकाले हैं ये तीसरा, ये भी मान आया। इस प्रकार से हम क्या किए, पहले सत्यता का जांच कर लिए कि जो हम रिलेशन निकाले थे वह वाकई में ये सत्यता का जांच में स्पष्ट रूप से सत्यापित हो गया। इस प्रकार से मेरा ये सवाल समाप्त होता है। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।